नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है राजस्थान की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बजट में 50,000 से ज्यादा भर्तियों की घोषणा। संभव इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल सकती है 3 लाख तक सब्सिडी। किसानों, युवाओं और SC/ST पर होगा फोकस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी एक्टिंग बजट होगा। हालांकि 2023 में भी बजट पेश होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण राजस्थान के पास ज्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में इसी बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50,000 से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और SC/ST से जुड़ी घोषणाओं की संख्या भी खूब रहने वाली है। एग्रीकल्चर बजट पहली बार अलग से पेश होगा। इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का बजट बढ़ेगा। पिछली बार 2.50 लाख करोड़ का बजट था। इस बार बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट में कॉमर्शियल बैंकों के किसानों की कर्ज माफी का फॉर्मूले की घोषणा होगी। वन टाइम सेटलमेंट के जरिए किसानों के लिए अवधि पार कर्ज माफी का फॉर्मूला तैयार किया है। बजट में वन टाइम सेटलमेंट के पैटर्न पर कर्ज माफी की घोषणा के आसार हैं। सीएम गहलोत कल करेंगे बजट पेश। सभी विधायकों को देंगे एप्पल आईफोन। जानिए MLA पर मेहरबानी की वजह। राजस्थान के अशोक गहलोत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों पर मेहरबान है। गहलोत सरकार सभी 200 विधायकों को एप्पल आईफोन 13 देने जा रही है। कल 23 फरवरी को विधायकों को आईफोन 13 दिए जाएंगे। कल ही सीएम गहलोत राज्य का बजट पेश करेंगे। इनकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास मानी जा रही है। सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सभी विधायकों को आईपैड दिए थे। गहलोत सरकार ने हाल ही में 250 आईफोन खरीदे हैं। फोन को विधायकों को दिए जाने से पहले विधानसभा के ऐप को भी अपग्रेड किया गया है। जानकारों के अनुसार इस ऐप में प्रश्न प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सन्न समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण और सदन की कार्यवाही का विवरण उपलब्ध रहेगा। साथ में विधानसभा के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और समाचार कतरने भी उपलब्ध रहेंगी। BCIL में 96 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट अभ्यर्थी 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 25,000 रुपए मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसलेट्स इंडिया लिमिटेड ने रेडियोग्राफर, मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी और लैब अटेंडेंट के 96 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलेट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को हर महीने 20,202 रुपए से 25,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST और EWAS PH श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपए है। मुख्यमंत्री गहलोत का कल चौथा बजट। चित्तौड़गढ़ जिले को कई उम्मीद। जिले के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बजट पेश करने वाले हैं। इससे चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के 5 विधानसभा के विधायक को इस चौथे बजट से काफी उम्मीदें हैं। जो सत्ता पक्ष के MLA हैं, उन्होंने जिले के विकास के लिए बढ़ चढ़कर प्रस्ताव भेजा है। 5 विधायकों के भेजे गए प्रस्ताव इस प्रकार है। निम्बाहेड़ा विधानसभा से उदयलाल अंजाना वर्तमान से सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री। हालांकि उनकी नजर पूरे राजस्थान पर रहेगी, लेकिन उनके गृह विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं। छोटी सादड़ी के हमेल बांध पेयजल योजना में वित्तीय स्वीकृति और 3 मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नई सड़कें बनवाने की मांग की है। राजस्थान में कोरोना। राज्य में आज 616 नए केस, 3 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 10,000 से कम हुए। राजस्थान में कोरोना केस अब तेजी से कम होने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में कोरोना केस की संख्या 1,000 से नीचे रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 616 नए केस मिले हैं, जबकि 3 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 जनवरी को राज्य में इतनी ही मौत कोरोना से हुई थी, जिसके बाद से इस संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। राज्य में आज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 1.65 रही, जो तीसरी लहर के सीजन की सबसे कम दर रही। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो जिलेवार सबसे ज्यादा 202 केस जयपुर में मिले हैं, जबकि शेष सभी शहरों में केस 50 से कम रहे। आज उदयपुर में 45, जोधपुर, कोटा में 41, नागौर में 31, अजमेर में 30, झुंझुनू में 23, भीलवाड़ा में 21, चित्तौड़ में, गंगानगर, जैसलमेर में 11 और बीकानेर में 10 केस मिले हैं। आज बूंदी, जालौर, करौली, सिरोही में एक भी केस नहीं मिला। जीरे के भाव पहली बार 22,000 पार। नागौर जिले में पहली बार 22,600 रुपए में बिका जीरा। मूंग के भाव 7,000 तक।
नागौर जिले के किसानों और मंडी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें दैनिक भास्कर ऐप पर घर बैठे ही रोजाना मंडियों के भाव मिलेंगे। जिले में मंगलवार को एक बार फिर जीरे की उछाल बरकरार रही और प्रति क्विंटल जीरा अपने रिकॉर्ड भाव 22,600 रुपए तक बिका। इससे पहले शनिवार को जीरे के भाव में जोरदार उछाल से ये अपने सर्वोच्च भाव पर पहुंच गया था। इसके चलते मंडियों में किसान बड़ी मात्रा में अपना जीरा बेचने पहुंचे। हालात ये रहे कि 10 सालों से घर में पड़ा जीरा भी मंडियों में पहुंच गया। सोमवार को भी जीरा अधिकतम 22,000 रुपए और मूंग 7,150 रुपए तक बिका। देश भर में मूंग और जीरे के लिए अपनी पहचान रखने वाली मेड़ता, नागौर, कुचामन और डीडवाना की कृषि उपज मंडी में 22 फरवरी को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली भर्ती 48 साल की उम्र तक के ग्रेजुएट अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। 78,230 रुपए तक मिलेगी सैलरी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर के 500 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 12 मार्च 2022 को रिटर्न एग्जाम होगा। इसमें सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को जीडी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। इस भर्ती अभियान के तहत जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए भर्ती की जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती 2022 के लिए आवेदक की कम से कम आयु सीमा 25 वर्ष है। वहीं जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष और जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए उम्मीदवारों की उम्र 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के बेरोजगार करेंगे विधानसभा घेराव। रीट की सीबीआई जांच समेत नकल पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने की है मांग। उपेंद्र बोले जब्त हो भ्रष्टाचारियों की संपत्ति। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेरोजगारों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक, फर्जीवाड़े और नकल के खिलाफ गैर जमानती कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगारों 24 फरवरी को एक बार फिर विधानसभा घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की कथनी और करने में अंतर है, इसलिए अब राजस्थान के बेरोजगार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उपेंद्र ने बताया कि राजस्थान में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार ना तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है और ना ही जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई उनके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार ने बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले वक्त में राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बाद में फिर 24 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। सोने चांदी की कीमत में हुआ बम्पर इजाफा। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर पहुंची 51,850 रुपए। चांदी प्रति किलो 1,100 रुपए हुई महंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुरू हुई उठापटक का असर सोने चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। मंगलवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 550 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,100 रुपए बढ़ोतरी हुई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी की वजह से सोने चांदी की कीमत में भी इजाफा होने लगा है। भविष्य में सोना 55,000 प्रति तोला जबकि चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो की कीमत को पार कर सकती है। जयपुर में सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 51,850 रुपए पर आ गई है। 10 जिलों में चलेगी धूल भरी आंधी। बाड़मेर में 3 साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पश्चिमी राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि धूल भरी आंधी का सबसे अधिक असर जोधपुर व बीकानेर संभाग के 10 जिलों में रहेगा। वहीं पाकिस्तान से आ रही गर्म हवा के कारण राज्य में दिन गर्म होने लगे हैं। कई शहरों के दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर, जोधपुर, जालौर जिलों में सोमवार दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। बाड़मेर में 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, जो पिछले 3 साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा।